अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर, वो सब पढ़ लिया। फिर हम मैटर पे आते हैं। अब मैटर होता क्या है, तो मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास है और वो स्पेस घेर रहा है। अगर अब मैं मैटर को डिफ़ाइन करने पे आऊँ या मैटर को मैं डिवाइड करूँ, तो एक तो उसका फिज़िकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा, एक उसका केमिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फिज़िकल यानी अपीयरेंस के बेसिस पे तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस की फॉर्म में हो गया। अब यही अगर मैं इसका केमिकल क्लासिफिकेशन करूँ, तो एक तो ये हो जाएगा कि या तो प्योर सब्सटेंस होगा या फिर मिक्सचर होगा, यानी उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें या एक से ज़्यादा कुछ मिला हुआ होगा। अब प्योर सब्सटेंस की अगर बात करें, तो या तो एलिमेंट्स होंगे वो या कंपाउंड्स होंगे। इसी तरीके से अगर मिक्सचर्स की बात करें, तो या तो एक जैसा मिक्सचर होगा होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक, अब जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं और ये जो कंपाउंड्स हैं, ये सारे एक जैसे होते हैं होमोजेनियस। इसमें एक ही जैसे तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड में दो तरीके के हो जाएंगे। एक तुम्हारा इनऑर्गेनिक, जो मेनली मिनरल्स या बाकी चीज़ों से मिलके बनते हैं। ऑर्गेनिक, जो लिविंग थिंग्स से हम बनाते हैं। ऑर्गेनिक वहीं से आया है, वहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। अब अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ कि एलिमेंट वाकई में होता क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एलिमेंट, तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है। एलिमेंट एक तरीके से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है आपकी, सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, प्योर सब्सटेंस की, जिसका एक डेफिनेट फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। यानी कि हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि इसकी अच्छा ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कि यानी ये ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, सॉलिड है, लिक्विड है, कैसा है, और ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिससे हम पहचान सकते हैं। विच कैन नीदर बी ब्रोकन, ना तो इसे तोड़ा जा सकता है, नीदर बी ब्रोकन क्योंकि सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म है, हाँ, और ना ही इसे बिल्ड किया जाता है कि इससे और कोई सिंपलर फॉर्म में इसे बिल्ड किया जा सके, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो एलिमेंट क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो एक तरीके का प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही तरीके के एटम होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, सिर्फ एक ही तरीके के एटम होते हैं। अब ये डेफिनेशन पूरी तरीके से करेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट टुगेदर हैव रिसेंटली शोन दैट एलिमेंट्स कैन बी ब्रोकन, कि एलिमेंट्स को ब्रोक किया जा सकता है, उन्हें तोड़ा जा सकता है। अब कॉपर, सल्फर, आयरन, लेड, गोल्ड, मर्क्यूरी, ऑक्सीजन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो फेमिलियर एलिमेंट्स के यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। अब अगर मैं टाइप्स की बात करूँ एलिमेंट्स के, कि एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। तो उसके बेसिस पे या तो वो मेटल्स हो सकते हैं, या तो वो नॉन मेटल्स हो सकते हैं, और या वो मेटलॉइड्स हो सकते हैं। अब मेटल्स कौन से होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ कर देंगे, लूज़ करने के बाद क्या करेंगे, अपना पॉजिटिव साइन बना लेंगे। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। और क्या होता है, जो मेटल्स हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और लस्चरस होते हैं। तो अगर मेटल्स की बात की जाए, तो मेटल्स क्या है, रिफ्लेक्ट लाइट, हाँ, लस्चरस यानी चमकीले होते हैं, शाइन होती है उसमें, हाँ, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऑब्वियस सी बात है, जब आयंस में टूट रहे हैं तो गुड कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल का मतलब हो गया कि थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी इनको ठोक ठोक के हम पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, यानी कि वायर्स बनाए जा सकते हैं इनके, डक्टाइल होते हैं, पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। हाई डेंसिटी होती है इनकी, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हो रही हैं मेटल्स की, हाई डेंसिटी होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं गोल्ड, एल्यूमिनियम इनकी, हाँ। अब इसी तरीके से नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स जस्ट इसका अपोजिट जाएगा। अपोजिट कैसे जाएगा, डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। नॉन लस्चरस होंगे, शाइन नहीं होगी इसमें। बैड कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट आयोडीन।
आयोडीन नॉन मेटल है पर गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, ब्रिटल होते हैं, ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, चूरा चूरा हो जाएंगे, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लस्चरस नहीं होते हैं, नॉन लस्चरस। सिर्फ आयोडीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो लस्चरस होता है, आयोडीन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ये गलत हो गया, ठीक है। ब्रिटल होते हैं, पाउडर फॉर्म में टूट जाएंगे। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपाउंड्स। अभी तक हमने एलिमेंट्स का पढ़ा, अब कंपाउंड्स देखते हैं। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये भी आपके क्या हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं, बट ये प्योर सब्सटेंसेस इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम या एलिमेंट्स, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स, यानी एक या एक से ज़्यादा तरीके के एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट्स हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं फिक्स प्रपोर्शन में कि 2:1 के रेशियो में, 3:7 के रेशियो में। उसके बाद क्या किया जाता है, इन्हें वेट करा जाता है, फिर इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें उनके प्रोपोर्शन के रेशियो में मिक्स किया जाता है, तब जाके वो कंपाउंड बनता है। केमिकल मेथड्स के थ्रू होता है, जो हम रिएक्शन करते हैं। जैसे वाटर है, वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, उसके साथ मिला के बनाया है। तो ये भी क्या है आपका। अब कंपाउंड्स मैंने क्या बोले थे, ऑर्गेनिक होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, कंटेनिंग कार्बन। एक तरीके से कार्बन हमारे लिए लाइफ गिविंग फॉर्म है, हमारे अंदर भी होती है। रेडियो एक्टिव डेटिंग के थ्रू हम क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं कि एज कितनी होगी है किसी भी चीज़ की, प्लांट्स में देखते हैं हम। तो कार्बन होता है और कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, फ्यू अदर एलिमेंट्स। कार्बन मस्ट है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट मीन्स कार्बन इज़ मस्ट, उसमें कार्बन होगा ही होगा। और फ्यू अदर एलिमेंट्स हो जाते हैं। अदर एलिमेंट्स में आपके क्या हो गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी लिविंग थिंग है उसके लिए, नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया और हेलोजन्स हो गए, एट्सेट्रा। उन्होंने ये एग्जांपल दे दिया है। तो ये ऑर्गेनिकली ऑब्टेन्ड होते हैं। ऑब्टेन हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑर्गेनिकली लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। अब उसमें ऑर्गेनिकली अब मिलेंगे लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी, एक तो प्लांट्स हैं और दूसरे एनिमल्स हैं। तो इन्हीं दोनों जगहों से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो मिनरल्स से बने होते हैं या फिर जो मेनली हमें मिनरल्स या रॉक्स में से मिलते हैं, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स में से हमें मिल रहे हैं, वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। अब इसमें होमोजीनियस मिक्सचर हो गया और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा कि एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में आपकी बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी गई हैं। होमोजीनियस में एक जैसी चीज़ें मिक्स की गई हैं, यही तो होगा। अब मिक्सचर और कंपाउंड का इन्होंने डिफरेंस, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। तो मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस, अब मिक्सचर का अगर बात करें तो एक तरफ मिक्सचर है, एक तरफ आपका कंपाउंड है, ठीक है। अब अगर मिक्सचर और कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो ये जो मिक्सचर है कैन बी मिक्स्ड या प्रेजेंट हो सकता है ये किसी भी रेशियो में, मिक्स्ड इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में कर लो, पर ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा, तभी जाके जो है कंपाउंड बनेगा। हाँ, ये होमोजीनियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये होमोजीनियस ही होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ जो मिक्सचर की होती हैं वो एक तरीके से मिडवे होती हैं, यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मिलाए गए हैं मिला के लगभग एक जैसी होती हैं, पर जो नया कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं। जो भी हमने चीज़ें उसमें मिलाई, अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने मिला के वाटर बनाया, तो अब अगर ये सिर्फ मिक्सचर होता तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो रियल वाली हैं वो थोड़ी सी अपने पास बरकरार रखता, मेनली उसके पास होती मिक्सचर में। क्योंकि ये कंपाउंड बन गया, वाटर बन गया, तो वाटर की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी, उसकी अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी। मिक्सचर्स मेनली फिजिकल चेंज की वजह से बनते हैं, हमने चीज़ें मिला दी, फिजिकली सॉर्ट आउट किया।
जबकि कंपाउंड्स में हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, केमिकल चेंज होता है। फिर जो मिक्सचर्स हैं उसे आसानी से सेपरेट कर सकते हो, बट इसको हमें सेपरेट करने के लिए मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, लाइट का यूज़ करना पड़ सकता है। फिर जब मिक्सचर फॉर्म होते हैं तो कोई हीट, लाइट कुछ नहीं निकलता है, बट जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कंपाउंड बना रहे हैं, तब हो सकता है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। एंडोथर्मिक की हीट एब्जॉर्ब करेगी, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज़ करेगी। फिर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का, तो ये ज़्यादा शार्प नहीं होता है, बहुत आसानी से मेल्ट और बॉईल हो जाते हैं। बट जो एलिमेंट बना, जो आपको कंपाउंड बना, कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत शार्प होगा कि एक सर्टेन पॉइंट पे वो मेल्ट करेगा, एक सर्टेन पॉइंट पे वो बॉईल करेगा। चलो अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट कि अगर प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं मैटर की और उसको मेजर कैसे करेंगे, तो मेनली क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, जिसमें जो कॉम्पोजिशन है, जिस तरीके से वो बना है वो चेंज नहीं होगा। जैसे ये घर है, अगर हम एक घर का एग्जाम्पल लें तो हमने जिस तरीके से उसकी नींव रख दी है वो वैसे ही रहेगा। हम उसमें पेंट कर लें, पर्दे लगा दें, खिड़कियाँ अलग कर दें, तो वो आउटर अपीयरेंस चेंज हो रही है, पर जो उसका कॉम्पोजिशन है, जो उसकी नींव है, वो बिल्कुल सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हो रहा है, हम सब कुछ तोड़ ताड़ के कुछ नया बना दें, हाँ, तो वो केमिकली उसमें चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब मेजरमेंट अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का करें तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ इज़ रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, कि अगर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं तो साइंटिफिकली कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने बेस दे दिया, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, लेंथ हो गई, तो लेंथ का सिंबल क्या है, एल। एसआई यूनिट उसकी क्या है, मीटर्स। एसआई यूनिट का सिंबल क्या है, स्मॉल एम। हाँ, तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं वो क्या हैं, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो गई। अब इसमें ऐसी तुम्हारी दो तरीके की होती हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और एक डिराइव्ड होती हैं। फंडामेंटल जो अपने आप में एक है, जैसे लेंथ अपने आप में किसी से मिलके नहीं बनी है ना, हाँ। और वॉल्यूम में हमें लेंथ भी चाहिए होती है, ब्रेथ भी चाहिए होती है और हाइट भी चाहिए होती है, तो ये डिराइव्ड है। जो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके हमने डिराइव्ड वाली बनाई है। अभी तक हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी, डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ी। अब ऐसे ही कुछ हमारी जो होती हैं सब्सिडायरी यूनिट्स होती हैं, जैसे ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये थोड़ी हमारी और भी उसके नीचे वाली यूनिट्स आ जाती हैं। अब जब हम एसआई यूनिट लिख रहे होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स लिख रहे होते हैं, स्टैंडर्ड वाली, तो जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं। पहला पॉइंट क्या, कि अगर एसआई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, साइंटिस्ट के नेम पे अगर आई है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन स्मॉल एन बनेगा, कैपिटल नहीं बनेगा। ऐसी जूल है तो जूल स्मॉल यूनिट में लिखा जाएगा, कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा। फिर जो सिंबल्स हैं यूनिट के, जैसे जो हमने सिंबल्स लगाए हैं, जैसे सेकंड का एस है, तो इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, कोई प्लूरल कुछ नहीं होता है। ये 10 सेंटीमीटर लिखो, अगर मान लो 10 सेंटीमीटर लिखो, चाहे 20 सेंटीमीटर लिखो, चाहे 320 सेंटीमीटर लिखो, ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो एस लगा दिया 10 सेंटीमीटर्स, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है कि जो वर्ड्स और सिंबल्स हैं उन्हें आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसे मोल और -1 ऐसे लिखा है ना, तो ऐसे नहीं लिख सकते हो। मेनली आपको क्या करोगे, आप या तो ऐसे लिखोगे जूल पर मोल, या तो इस तरीके से लिखो या ऐसे लिखो जूल, मोल और -1, पर ऐसे खाली ये लिख के नहीं कर सकते हो, ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, अगर किसी के पीछे कुछ प्रीफिक्स लगा हुआ है, प्रीफिक्स यूज़ होते हैं बेसिक यूनिट्स में, जैसे किलोमीटर्स का मतलब हो गया, जैसे अगर मान लो कहीं लिखा है किसी ने 1 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है, किलो का मतलब क्या है 1000, तो यानी 1000 मीटर है इसका मतलब। तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ऐसे ही अगर कोई यूनिट अपने प्रीफिक्स के साथ लिखी गई है, हाँ, एंड अ पावर इज़ अ पावर फॉर द कंप्लीट यूनिट, तो अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो ये पूरा जो वर्ड है उसकी पावर होगी, पूरी कंप्लीट यूनिट की, किसी एक की पावर नहीं होगी। अब इसमें एक चीज़ और आती है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन।
एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी होल फॉर्म में उसे देते हैं, यानी कि हम प्रॉपरली पूरा उसे मेजर कर सकते हैं, तो एक्यूरेसी कहलाती है कि बिल्कुल सटीक तरीके से मेजर कर लेंगे। प्रिसीजन डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर और स्किल के ऊपर कि उस डिवाइस को किस तरीके से कोई ऑपरेट कर रहा है, तो उतना ही प्रिसाइसली वो निकाल पाएगा, उतना ही एक्यूरेट वो लेके आ पाएगा। बट एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि लगभग वो बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल सही होगा।